Hello students, welcome on my science classes. Today our topic is type of crystalline solids, जो हमारा टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट का, जो कि हम पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट सेकंड को करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो मेनली 4 टाइप के हैं और किस आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया है? उनको क्लासिफाई किया गया है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पर, और सभी सॉलिड्स की अलग अलग प्रॉपर्टी है, इसलिए उनको क्या है अलग अलग उसमें रखा गया है। तो अगर हम टाइप की बात करें तो 4 तरह के मेनली सॉलिड्स हैं। तो पहला कौन सा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, और चौथा क्या है? कोवलेंट, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? नेटवर्क सॉलिड्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नेटवर्क सॉलिड्स कह सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनको मॉलिक्यूलर सॉलिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो किसके बने हुए हैं? मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? मॉलिक्यूल्स के। जैसे फॉर एग्जाम्पल SiC, ये भी एक क्या है? मॉलिक्यूल है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ये मॉलिक्यूल का एक एग्जांपल है। इसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर एक क्या बनाते हैं? क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, और इस तरीके से एक बड़ा नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाता है। तो बात आती है कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते कैसे हैं? एक मॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ेगा तभी तो बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा। तो कैसे जुड़ते हैं? इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। वो बॉन्डिंग किस प्रकार की होती है? वो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकते हैं, लैंडन फोर्स भी हो सकते हैं, डिस्पर्सन और लैंडन फोर्स, या फिर डाइपोल इंटरेक्शन। क्योंकि हमने देखा कि कार्बन और क्लोरीन, इस पे क्या है? पॉजिटिव, इस पे क्या है? नेगेटिव। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। डाइपोल क्या कहते हैं? इंटरेक्शन। दूसरा अगर हम एग्जांपल लें जैसे HCl का, अब इस पे पॉजिटिव, इस पे क्या है? नेगेटिव। तो यहाँ क्या देखने को मिलती है? आगे वाला जो होगा इस प्रकार से जुड़ेगा। तो क्या देखने को मिला कि इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है। किसकी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। तो 3 तरह के फोर्स मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में पाए जाते हैं। तो इसके आधार पर, किसके आधार पर? बॉन्डिंग के आधार पर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को 3 टाइप में बांटा गया। वो 3 टाइप कौन कौन सी हैं? नॉन पोलर मीन्स जिसमें पोलरिटी नहीं है, दूसरा पोलर जिसमें पोलरिटी प्रेजेंट है, और तीसरा क्या है? जो हमारे मॉलिक्यूल कैसे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड है। पोलर नॉन पोलर से आप क्या समझते हो? पोलर क्या होता है? जहां पोलर किसको कहेंगे? पोलर क्या होगा? जहां पर चार्ज सेपरेशन होगी। क्या होगी? चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन का मतलब क्या है? कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो। जैसे HCl के अंदर इसके ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। तो ये कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन पोलर की, नॉन पोलर क्या होगा? या तो उसमें नेगेटिव ही हो, मीन्स दोनों एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, या फिर पॉजिटिव मीन्स दोनों तरह का चार्ज जिसमें नहीं प्रेजेंट होता, उसको क्या कहते हैं? नॉन पोलर कहते हैं। जैसे H2, हाइड्रोजन दोनों के ऊपर कैसा चार्ज होगा? यहाँ पर पॉजिटिव, इसलिए ये कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर। और इसलिए कैसा सॉलिड बनाता है? नॉन पोलर सॉलिड बनाता है। जहां पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलर सॉलिड बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला मीन्स जिसमें क्या प्रेजेंट हो? हाइड्रोजन बॉन्डेड। अभी एग्जांपल बताया था HCl का। यहाँ ये हाइड्रोजन होने के कारण एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग होती है वो किसके कारण होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो इसलिए उसको कैसा सॉलिड कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहते हैं। कैसा सॉलिड कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड्स। तो इसके एग्जांपल्स हैं, अगर हम बात करें
नॉन पोलर के, तो आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन, आयोडीन। अगर हम बात करें पोलर का तो HCl, SO2 इसके एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको बताए भी हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या है? वाटर। वाटर कैसा मॉलिक्यूल है? हाइड्रोजन बॉन्डेड है। फिर बात करते हैं इनके फिजिकल नेचर की। अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्डिंग उनका नेचर कैसा होता है? जो नॉन पोलर होते हैं वो सॉलिड होते हैं, पोलर कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। और जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम है वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। फिर से सुन लीजिए, जो मोलिकुलर सॉलिड्स के अंदर टाइप पढ़ रहे हैं हम, नॉन पोलर। नॉन पोलर कैसे नेचर के होंगे? सॉफ्ट होंगे। पोलर भी सॉफ्ट होंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले कैसे होंगे? हार्ड होंगे। फिर बात आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, कि वो कितनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपने अंदर से करवा सकते हैं। सीधी सी बात है कि जो पोलर हैं, नॉन पोलर हैं या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, कहीं भी किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं है। इसलिए ये तीनों के तीनों ही कैसे होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। कैसे होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो दिखाई नहीं देता। फिर बात करें इनके मेल्टिंग पॉइंट की, तो सभी का मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है? लो होता है। नॉन पोलर का भी, पोलर का भी और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स का भी। तो ये हमने बात की मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। अगर आगे हम सेकंड टाइप की बात करते हैं, वो क्या है? आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स मीन्स ये किससे मिलकर बने हैं? आयन से मिलकर बने हैं। आयंस इसके अंदर क्या है? प्रेजेंट है। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होती है, जो कि किसकी वजह से होता है? आयंस की वजह से होता है। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं, जैसे NaCl, तो NaCl में आयंस, Na पॉजिटिव के आयंस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, और Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। इसलिए किसका एग्जाम्पल है? आयनिक सॉलिड्स का एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे MgO, यहाँ पर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव आयंस की फॉर्म में पाया जाता है। तो आयनिक सॉलिड वो होंगे जो किससे मिलकर बने होंगे? आयन से मिलकर बने होंगे। इसलिए उनको क्या कहते हैं? आयनिक सॉलिड कहते हैं। फोर्स कैसा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। एग्जाम्पल NaCl, MgO, ZnS और कैल्शियम फ्लोराइड इसके क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। फिर बात करते हैं फिजिकल नेचर की। अगर हम फिजिकल नेचर की बात करें तो हार्ड होते हैं ये, बट ब्रिटल। लेकिन कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन्स कड़वे। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। कौन से सॉलिड्स? आयनिक सॉलिड्स। फिर बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। ये कहता है कि ये वैसे तो क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में अगर लें तो सॉलिड स्टेट में कैसे होंगे? इंसुलेटर होंगे। लेकिन अगर मैं इनकी मोल्टन स्टेट लूं, मोल्टन का मीन्स होता है aqueous सॉल्यूशन, मीन्स उनका क्या बना दिया? सॉल्यूशन बना दिया। तब वहां क्या बन जाते हैं? आयंस बन जाते हैं। और आयंस बनने की वजह से ये क्या हो जाते हैं? कंडक्टर बन जाते हैं। इसलिए क्या कहा कि इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। लेकिन मोल्टन स्टेट में कैसे होते हैं? कंडक्टर होते हैं। और इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है, जो आयनिक सॉलिड होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप की हम बात करते हैं मेटालिक सॉलिड्स की। मेटालिक सॉलिड मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? मेटल्स हैं। मेटल्स भी कह सकते हैं, या फिर क्या कहूं कि कोई पॉजिटिव आयंस हैं जिनके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ऐसा स्पीसीज जो सॉलिड बनाती है उसको क्या कहते हैं? मेटालिक सॉलिड कहते हैं। और मेटल मेटल का बॉन्ड होता है इनके अंदर। बॉन्डिंग अगर पूछी जाए मेटालिक सॉलिड की तो कैसे होते हैं? मेटल मेटल के साथ जुड़ता है। एग्जाम्पल हैं इसके आयरन, कॉपर, सिल्वर और मैग्नीशियम। तो अभी बात है कि मेटल ही हो गए तो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? कि उनको हम पीट कर किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मेलिएबिलिटी होती है किन के अंदर? मेटालिक सॉलिड्स के अंदर।
फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये चाहे सॉलिड स्टेट में हो चाहे लिक्विड स्टेट में हो, हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट करवाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटालिक सॉलिड दोनों स्टेट में, मॉल्टन में भी और सॉलिड स्टेट में भी क्या करवाते हैं, कंडक्टिविटी करवाते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। फिर हम चौथी टाइप की बात करते हैं, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड की। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, नाम से ही पता चल रहा है कि ये किससे बने होते हैं, एटम से। एक एटम दूसरे एटम्स के साथ जुड़कर सॉलिड बनाता है। और बॉन्ड कैसा होता है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। किससे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से। मीन्स ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरी हाइड्रोजन, दोनों आपस में इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। वो उसका इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा उसका इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो जो कोवलेंट सॉलिड है उसमें हमें कोवलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलती है। इसके एग्जाम्पल हैं SiO2, SiC, कार्बन डायमंड और कार्बन ग्रेफाइट। और फिजिकल नेचर की बात करें तो बहुत ही क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। फिर अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो यहाँ अगर हम बात करें, वैसे तो ये इंसुलेटर होते हैं सारे के सारे, लेकिन एक ग्रेफाइट को छोड़कर, जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन बाकी जितने भी हमारे कोवलेंट सॉलिड्स हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ये अकेला क्यों होता है कंडक्टर, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है मूवमेंट के लिए, और अगर मूवमेंट हो जाए इलेक्ट्रॉन की तो वो क्या करवा देता है, कंडक्टिविटी करवा देता है। इसलिए एक्सेप्शन केस है ये कि कोवलेंट सॉलिड में जो ग्रेफाइट है सिर्फ वो कंडक्टेंस करता है, बाकी सारे के सारे जो कोवलेंट सॉलिड्स हैं वो इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बात करते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होता है। एक मेन बात है सॉलिड्स के लिए कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, नोट डाल लेना, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी किसके अंदर, मेटालिक सॉलिड के अंदर बढ़ती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है आयनिक सॉलिड्स के अंदर। तो ये मेन बात थी सॉलिड्स के बारे में। तो हमने आज टाइप्स पढ़ी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना ना भूलें। तो कंटिन्यू वाचिंग नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट, my part 3 of chemistry 12th class. Thank you for watching my videos.